अभिषेक के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हमें महिपाल पंडित जी मुंबई हमें आज मार्गदर्शन करेंगे। सभी बच्चों ने जोरदार तैयारियां की है। घर में मुकुट, पूजा की सामग्री, शुद्ध वस्त्रों में सभी बच्चे नहा धोकर जल्दी उठ गए। आज रविवार होकर भी 8 बजे के पहले सारे बच्चे उठ गए। ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो शुरू करें भैया, पारस भैया? एक मिनट खाली, पूर्वी भाभी जुड़ रहे हैं तो। अच्छा, जुड़ रही है उसके बाद में, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे आ जाए मुझे बता दीजिए, तब तक और लोग भी आ जाएंगे, है ना, सब लोग जुड़ जाएंगे। आ गए। जी 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 जी। जय जिनेंद्र पूर्वी भाभी। जय जिनेंद्र सभी बच्चों को मेरा जय जिनेंद्र। महिपाल पंडित जी आपको भी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। और सारे बच्चे आप सब लोग कैसे हो? तो आज एक बार सुबह सुबह फिर से मस्ती की पाठशाला में, जहाँ पे हम सब मिलके सीखेंगे पूजा करना। ठीक है ना बच्चों? आप सबने द्रव्य तैयार कर दिए, मैं देख सकती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर तैयार होके आप सब लोग बैठे हो। तो अब सभी पूजा के द्रव्य भी रेडी कर दिए ना? केसर सब रेडी है ना आप लोग का, सबका? अभी हमारे साथ में जैसे आपको महिपाल पंडित जी बता रहे हैं ना, वैसे ही आप सब लोग, सभी लोग पूजा करना। और सबसे पहले बच्चों में आपसे चाहती हूँ, रिद्धिमा पीछे तुम्हारे अगर लाइट आ रहा है, अगर पॉसिबल तो कपड़ा लगा दो, पीछे से धुंधला दिख रहा है। रिद्धिमा बेटा आप सब लोग मिलके हमारे जो पंडित जी हमें सिखाने वाले ना, उनको जय जिनेंद्र बोलो सभी बच्चे मिलके। रिद्धिमा सारे बच्चों के माइक मैंने अनम्यूट किए हैं, तो सब अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेंद्र। 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 चलिए अभी हम सब लोग सबसे पहले पंचामृत अभिषेक देखेंगे भगवान जी का, और उसके बाद मिलके हम 2 पूजा करने वाले, उस हिसाब से अपने द्रव्य रेडी किए होंगे। 2 पूजा में पहले हम करेंगे नवदेवता की पूजा, और उसके बाद हम दूसरी पूजा करेंगे हम जिनके रविवार व्रत है उसके लिए पार्श्वनाथ भगवान की रविवार की व्रत की पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सकलीकरण होगा पूजा में। आप सब लोग वहीं बैठ के अपने घर से, जिनके पास घर में अभिषेक के लिए व्यवस्था नहीं है, वो शांति से बैठ के देखिए, आपको स्क्रीन पे पूरा अभिषेक दिखाया जाएगा। चलते हैं हमारे पंडित जी के पास। जय जिनेंद्र। हाँ, शुरू करें पूर्वी बहन? हमारे सब बच्चे बहुत एक्साइटेड है सब सीखने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सभी लोग रेडी? हाँ, अब हाँ, 8 बजे टाइम दिया, थोड़े 5-7 मिनट में और बच्चे जुड़ जाएंगे। हम शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे तब तक अपन मंगलाचरण कर लेते हैं, तब तक बच्चे आ जाएंगे। और जिनको बच्चे बता रहे हैं हमको सबसे पहले चैताली के दर्शन कराइए। मैं 1 मिनट उनको हमारे चैताली के दर्शन करवा देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट। और पारस भी 1 मिनट मुझे स्पॉटलाइट में लाइए ना बच्चों को। हाँ, देखो सभी लोग दर्शन कर लो चैताली के, जो बच्चे ने डिमांड की थी ना। पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनिसूरतनाथ भगवान की जय, सरस्वती मात की जय, महालक्ष्मी। अभी कोई भी टाइम बिगाड़े हुए, हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठशाला पूजा का कार्यक्रम। ठीक है पंडित जी? हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपन। शुरू कीजिए। मैम, मुझे आपको हमारे घर के चैतालय के दर्शन कराना है, क्या मैं करा सकती हूँ? जल्दी करा दो, चलो फिर पूजा का लेट हो जाएगा, फटाफट करवा दो। अच्छा, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन से भगवान है? उल्टा हो गया, ऐसा है, ऐसा ही है। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर चैतालय, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है बेटा। मम्मी जो कितनी मस्त दे रहा है, कोई नहीं दे मूल नायक शांतिनाथ भगवान। ठीक है पंडित अच्छा, जी, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, हाँ जी, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान। हाँ। चलो तो अब सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। और अब आज रविवार के इस शुभ मुहूर्त में प्रातः काल की इस बेला में हम जिनेन्द्र भगवान की अर्चना प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र और मंगलाष्टक के साथ, मंगलाचरण के साथ में आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़िए और बच्चे उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स वगैरह भी जो हैं या जो भी पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं वे सभी यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे। यहाँ भी आपको दर्शन करा देता हूँ पहले भगवान के। ये मूलनायक आदिनाथ भगवान और चैतालय के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर पद्मपुर भगवान है। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य पद्मंदी महाराज और ये माँ पद्मावती देवी, सर्वाणी यक्ष, क्षेत्रपाल बाबा, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके अब अपन आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युजीन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए देवाजी देवी कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 3 करोड़ महामुनि राज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय। अनेकांतमय जैन धर्म की जय। परम पूज्य गणी निहारी का ज्ञानमती माता जी की जय। पूजा के संबंधित 2 लाइन भजन की आपको पहले सुना देता हूँ और उसके बाद में अपन मंगलाचरण करेंगे। प्रभु तुम पूजा समना दूजा कारज ये सुखदाई रे। जन्म जन्म का फेर मिटाया जिसने पूजा रचाई रे। प्रभु तुम पूजा समना दूजा कारज ये सुखदाई रे। जन्म जन्म का फेर मिटाया जिसने पूजा रचाई रे। तो पूजा जिन देव की भक्त करता भक्ति भावन से पाता है सुख संपत्ति वो मुक्ति पाए रोगन से। बुद्धि पाके सिद्धि पाके मन की आस फलाई रे। जन्म जन्म का फेर मिटाया जिसने पूजा रचाई रे। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से बढ़कर संसार में सुख देने वाला और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जो भगवान की पूजा करता है वो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करता है, अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर लेता है। हम सबकी इच्छा रहती है हम सब खुश रहें, परीक्षा में हमारे सबके अच्छे मार्क्स आवे, हम आगे जाकर अपने जीवन को धन्य बनावे और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हुए अपना यह जीवन सार्थक करें। हम सबकी जितनी भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं वो सारी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्ण होती है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पूर्ण होती है। इसलिए आज हम पूजा के बारे में कुछ सीखेंगे भी और खाली ऐसे शब्दों से नहीं लेकिन प्रैक्टिकली हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो अब अपन पहले मंगलाष्टक प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अरहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धा च सिद्धीश्वरा
आचार्य जिन शासन उन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनी प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वदपादन केन्दव प्रवचना बोधिन्दव स्थायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य अनुगतास्ते पाठका साधव स्तुत्या योगी जनेश्च पंचगुरुव कुर्वन्तु नो मंगलम्। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रद धर्म सुक्ति सुधा चेत्यमखिलं चेत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममिं कुर्वन्तु नो मंगलम्। नाभेयादि जिनादिपास्त्रिभुवनक्षाताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रथितां षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम्। देव्योष्टो च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशादिपास्तिदुसरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दशचेत्तमी सुरगणा कुर्वन्तु नो मंगलम्। ये सर्वौषधरितय सुतपसो वृद्धिं गता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला यष्टाविदश्चारणा पंचज्ञानत्रयास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तेते सकलार्चिता गणभृता कुर्वन्तु नो मंगलम्। कैलाशे वृषभस्य निवृत्तिमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपति सम्मेदशीलीरताम् शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मंगलम्। ज्योतिरिव्यंतर भावनामरग्रहे मेरोकुलाद्रुस्तथा जम्बूशाल्मलिचेत्यशाखसुता वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरोच कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुवो यः केवल ज्ञानवाक् यः केवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावित स्वर्गिभिः कल्याणानि जितानि पंचसततं कुर्वन्तु नो मंगलम्। इत्थं श्री जिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रद कल्याणेषु महोत्सवेषु श्रियस्तीर्थंकराणामुष ये श्रण्वन्ति पठन्ति तस्य जिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि। श्रीमज्जितेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्द चतुष्टयार्हं श्रीमूल संग सुरचाम जगतेक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेशमयाभ्यदाये। मंगलाष्टक के पश्चात अब हम सभी सकलीकरण करेंगे, यानी जो भी कार्य हम करते हैं शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की शुद्धि बताई है, एक मंत्र शुद्धि, एक स्नान शुद्धि और दूसरी व्रत शुद्धि। स्नान शुद्धि अर्थात हम सब ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने ही है और इस शुद्धि के साथ हम भगवान की अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मंत्रों से आपको शुद्धि करवाई जाएगी, तो इसी को सकलीकरण की विधि कहते हैं। और व्रत शुद्धि का अर्थ होता है ऐसी चीजें जो हमारे लिए दुर्गति का कारण बनती है, हमारे लिए दुख का कारण बनती है, उनको हम सेवन नहीं करते, यानी उन चीजों का हम त्याग कर देते हैं। तो वो 8 चीजें हैं जिनका हम सेवन नहीं करते और हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। वो है मांस, मदिरा और शहद। उसके अलावा 5 उदंबर फल हैं, बड़, पीपर, पाकर, गुल्लर और अंजीर। इन चीजों का हम अपने कभी जीवन में सेवन करते ही नहीं, लेकिन जब तक इसका त्याग नहीं करते हम, तब तक हमें इसके त्याग का फल नहीं मिलता। जैसे पशु पक्षी भी रात को नहीं खाते तो क्या उनके रात्रि भोजन का त्याग हो गया क्या? ऐसे ही नारकी जीव जो है वो जिन अपने जीवन में कभी भी भोजन नहीं करते, उनको पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो क्या उनके उपवास हो गया, नियम हो गया क्या? नहीं। इसलिए जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हमें उस त्याग का फल नहीं मिलता। इसलिए हम सभी आज यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इन व्रतों को धारण करेंगे। हम इन 8 चीजों का त्याग कर देंगे। वैसे हम कभी मांस खाते नहीं। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है क्या कभी मांस खाया क्या, या खाने वाले हैं क्या? नहीं। शराब पीने वाले हैं क्या? नहीं। शहद खाने वाले हैं क्या? नहीं। तो ऐसे और 5 उदंबर फल जो मैंने बताया, बड़ का फल आदि कोई नहीं खाता, तो इसलिए उनका त्याग कर देना है। तो आज सभी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने संकल्प करेंगे और बोलेंगे मेरे साथ में, हे जिनेंद्र देव, मैं कभी भी अपने जीवन में मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, शहद नहीं खाऊंगा और बड़, पीपर, पाकर, गुल्लर, अंजीर इन 5 उदंबर फलों का सेवन नहीं करूंगा।
इन नियम को लेना, अर्थात ये व्रत शुद्धि हो गई हमारी। और इस व्रत शुद्धि के साथ में हम अब जिनेंद्र भगवान की अर्चना मंत्र शुद्धि पूर्वक करने जा रहे हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा जल ले लीजिए अपने हाथों में और अपने दोनों हाथों को धो लीजिए इस तरह से, इस मंत्र से। थोड़ा सा पानी ले लीजिए क्योंकि आपके हाथ धोए हुए हैं, आपने स्नान किया है, सब प्रकार से शुद्धि है, लेकिन ये मंत्र से शुद्धि कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा पानी अपने हाथों में रख लिए और हाथों की शुद्धि करेंगे। ओम असुजर सुजर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर डालिए, ऐसे, है ना। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षणे अमृतम श्राव्य श्राव्य सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य सम हम जम जीं क्षीं हम स स्वाहा। ओम राम रीं रूम रोम रहस्य औसमम सर्वांग वस्त्र शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओ पूर्वान्न समय पावन जल से निज हाथ पैर मुख धो करके वर्णोत्तम श्रावक पूर्व दिशा में मुख कर बैठे आसन से। गुरुवर से कहे मंत्र से नित संध्या वंदन जो करते हैं, वे धर्म ध्यान में रत मानव नित स्वस्थ सुखी ही रहते हैं। ओम अद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मते अत्र स्थाने अहम, अपना अपना नाम ले लीजिए, मैं अपना नाम लीजिए, प्रातः संध्याम करिष्ये, अपने वस्त्रों को हाथ लगाइए। ओम ह्रीं श्वेत वर्णे सर्वोपद्रवहारिणी सर्वजन मनोरंजनी परिधानोत्तरीयं धारिणी हम हम जम जम सम सम तम तम परिधानोत्तरीयं धारयामि स्वाहा। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसको स्पर्श कर लीजिए क्योंकि हमने एक आसन बिछाया, ये विधि कर रहे हैं पूरी सकलीकरण की। ओम ह्रीं क्षम ठम आसनम निक्षिपामि स्वाहा। अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखिए और ये बता रहा है कि हम पालथी लगा करके सुखासन से भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। ओम ह्रीं अर्हम यूम यूम निसिहि निसिहि आसने उपविशामि स्वाहा। ओम मम समस्त पाप क्षयार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम पूर्वानिक संध्या चरणम करिष्ये। आपके पास में एक कलश के अंदर जल होगा, उसको हाथ लगा लीजिए और इस जल को हम शुद्ध कर रहे हैं। इस कलश के अंदर हमने गंगा सिंधु आदि का जल ला करके भरना है। ओम राम रीम रूम रोम रसी औसइदम समस्त तीर्थ नदी जलम भवतु स्वाहा। अब इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। और इस प्रकार की मुद्रा बन करके उस कलश के अंदर जो पानी रखा हुआ है, देखिए कलश रखा है और इस कलश के अंदर आपको इस तरह से ये अंगुली डुबानी है और अपने मुख पर 3 बूंदे डाली है, अपने मुख की शुद्धि करिए। ओम रीम लाम पम व प ज्वीम क्षीम स्वाहा। अब जो है आपका ये राइट थंब, उसका ये जो नीचे का भाग है, वहां पर आप थोड़ा सा जल लगा दीजिए इस तरह से और अपने होठों को 3 बार पोंछ लीजिए। ओम रीम ज्वीम ओम रीम ज्वीम ओम रीम ज्वीम। अब हमने अपने शरीर के 12 जो अंग है प्रमुख, उन अंगों का स्पर्श करना है और उनकी शुद्धि करना है। तो सबसे पहले ये 3 जो अंगुलियां हैं इस तरह की, राइट हैंड की ये 3 अंगुली ले लीजिए और अपने मुख पर इस तरह से स्पर्श करानी है। क्ष्वीम 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 क्ष्वीम। अब जो है आप अपने ये रिंग फिंगर ले लीजिए और अंगूठे को ऐसे टच करवा दीजिए और उस कलश के अंदर इसको डुबाइए और डुबा करके अपने दोनों नेत्रों का, पहले राइट हैंड की तरफ दोनों आईज का स्पर्श कीजिए। इस तरह से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, वम मम वम मम वम मम। उसके बाद में ये बड़ी वाली, ये बीच वाली फिंगर, उसको अंगूठे से मिला लीजिए, फिर कलश में उसको डुबाइए और अपने दोनों नाक का स्पर्श करना है। हम सम हम सम हम सम। और अब जो है सबसे छोटी वाली फिंगर, उसको अंगूठे से मिला लीजिए और फिर दाल में डुबाइए और डुबाने के बाद में अपने दोनों कान का स्पर्श करना है, ईयर्स। तम पम तम पम तम पम। उसके बाद में अपना थंब लीजिए, उसको जल में डुबाइए इस तरह से और अपने नाभि का स्पर्श कीजिए, द्राम। उसके बाद में ये पूरी हथेली ले लीजिए और उससे हृदय का स्पर्श कीजिए, द्रीम। और 5 फिंगर को ले लीजिए, 5 उंगलियां उस जल में डुबाइए और उसके बाद में अपना दाई भुजा, फिर बाई भुजा और फिर मस्तक के उसको स्पर्श करना है। हम स स्वाहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। और ये सक्रियकरण हमने किया, अपने द्वादश अंगों को स्पर्श किया
अब हमको 1 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। और प्रतिदिन प्राणायाम करने के लिए आप लोग योगा करते होंगे, तो प्राणायाम हमारे यहाँ भी प्राणायाम की बहुत सुंदर विधि है। अपने नमोकार मंत्र जो हम बोलते हैं, वो नमोकार मंत्र आप जब कहीं पढ़ा होगा तो 27 श्वासोच्छ्वास के साथ बोले जाता है। अंदर जो श्वास अपन ले रहे हैं वो श्वास, और बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं उच्छ्वास। तो एक बार अंदर लेना, एक बार बाहर छोड़ना, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो हम जो है ये जो राइट हैंड की तरफ का नाक बंद करके पहले नमो अरिहंताणम बोलते हुए श्वास को अंदर लेंगे, फिर नमो सिद्धाणम करते हुए बाहर निकालेंगे, फिर जहां से हमने श्वास को छोड़ा था वहां से वापस नमो आयरियाणम कहते हुए श्वास को अंदर लेना है, और दूसरे नाक से नमो उवज्जायणम करते हुए बाहर निकालना है। फिर नमो लोये बोलते हुए श्वास को अंदर लेना है, और सवसाहुणम बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है। तो 3 बार श्वास को अपन अंदर लेंगे, 3 बार बाहर छोड़ेंगे, यानी 3 श्वासोच्छ्वास हो गई। एक बार नमोकार मंत्र बोलने में 3 श्वासोच्छ्वास लगेंगे, तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने में 27 श्वासोच्छ्वास लगेंगे। ये अभ्यास आप रोज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपके द्वारा नमोकार मंत्र के जाप भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, और उसका महान पुण्य का संचय होता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो अपन खाली अभी एक बार करेंगे, और बाकी का अभ्यास आप लोग प्रतिदिन अपने घर में कीजिए। और प्रातः काल उठ करके सुबह उठते ही सबसे पहले जब नमोकार मंत्र अपन बोलते हैं तो उठते ही में नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, और उस समय श्वासोच्छ्वास के साथ करेंगे तो सुबह सुबह आपका प्राणायाम भी हो जाएगा। रात को सोते समय भी नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अपन एक बार अभी नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। राइट हैंड की तरफ का नाक बंद कर लीजिए और नमो अरिहंताणम बोलिए मौन से, नमो अरिहंताणम। अब लेफ्ट की तरफ का बंद कर लीजिए, नमो सिद्धाणम। फिर वहीं से श्वास वापस अंदर लीजिए, नमो आयरियाणम। अब उल्टा कर लीजिए, नमो वज्जायाणम। वहीं से श्वास लीजिए, नमो लोये सवसाहुणम। बहुत सुंदर। इस तरह से ये प्राणायाम विधि हमने संपन्न की। ओम भूर्भुवस्सुवः असि आवसा प्राणायामम करोमि स्वाहा। अब इस हथेली में थोड़ा सा एक कलश उठा लीजिए, और कलश से थोड़ा सा जल इस तरह से लीजिए, और उसको चारों तरफ ऐसे छोड़िए। ओम जम वम व पह स्वाहा, ओम ह्रीम असि आवसा नमः स्वाहा। अब सारी फिंगर्स जो है ऐसे मिला लीजिए एक दूसरे के अंदर, इस तरह से। देखिए कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह से फिंगर्स को मिला लीजिए और ऊपर ले जाइए मस्तक के ऊपर, और फिर इस तरह से करना है। और अपने को ऐसे अनुभव करना है, ऐसे फील करना है कि जैसे आसमान से वर्षा हो रही है और मैं उसके अंदर स्नान कर रहा हूँ। वो बरसात का पानी मेरे ऊपर गिर रहा है और मैं स्नान कर रहा हूँ, मेरे शरीर की शुद्धि हो रही है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय स्वाहा। अब जो है वो आप इस तरह की मुद्रा बना लीजिए और ऐसे हाथ रखेंगे, और यहाँ बीच में जो गड्ढा हो जाएगा उस गड्ढे में आप एक एक ड्रॉप पानी डालेंगे इस तरह से, और जमीन पे छोड़ते जाएंगे इस तरह से छोड़ते जाना। मैं मंत्र बोलूंगा 15 टाइम्स, और 15 टाइम्स आपको इस तरह से इसको छोड़ना है। ओम ह्रीम अर्हद्भ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सिद्धेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सूर्यभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम पाटकेभ्य स्वाहा, ओम रह नमो लोये सवसाहुणम स्वाहा, ओम ह्रीम जिन धर्मेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम जिनागमेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम जिन चैत्येभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम जिन चैत्यालयेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सम्यक दर्शनेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सम्यक चारित्रेभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सम्यक तपोभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम अस्मद् गुरुभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम अस्मद् विद्या गुरुभ्य स्वाहा। बहुत सुंदर। अब जो है भगवान को नमस्कार करना है। देखो हम जहाँ रहते हैं उसके चारों दिशाओं में भगवान के अकृत्रिम चेतालय हैं, मुनिराज विराजमान होंगे, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि आदि सब जगह जगह विराजमान है। भगवान का समूशरण लगा हुआ है कई जगह, वहां पर उस समूशरण के अंदर भगवान विराजमान है। तो उन सबको यहाँ बैठे बैठे, और अकृत्रिम चैतालय, कृत्रिम चैतालय, सारे संसार में जहां जहां पर भी भगवान के मंदिर वगैरह हैं, भगवान की प्रतिमाएं वगैरह हैं चारों दिशाओं में, तो उनको हम नमस्कार करेंगे। तो और आप इस तरह से 3 बार जो है आवर्त करना, इसको कहते हैं आवर्त, और उसके बाद में नमस्कार करना, इसको कहते हैं शिरोन्नति। तो 3 बार इस तरह से आवर्त करेंगे। प्राग दिग्विदिगंतरे केवलीचन सिद्ध साधु गण देवाति सर्वति समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे।
दक्षिण दिग्विदिगंतरे केवलिजिन सिद्ध साधु गण देवाति सर्वति समृद्धा योगिन गणास्तान हम वंदे। पश्चिम दिग्विदिगंतरे केवलिजिन सिद्ध साधु गण देवाति सर्वति समृद्धा योगिन गणास्तान हम वंदे। उत्तर दिश दिगंतरे केवलिजिन सिद्ध साधु गण देवाति सर्वति समृद्धा योगिन गणास्तान हम वंदे। अब आपको तिलक लगाना है। आपके पास में केसर होगा, चंदन होगा, उस चंदन से ये फिंगर लेना आपको है, रिंग फिंगर, और रिंग फिंगर में थोड़ा सा केसर लेकर के अपने 9 स्थानों पर लगाना है। पहले ललाट पे लगाना है। जो गर्ल्स हैं वो गोल राउंड करेंगी और जो बॉयज हैं वो लोग ऐसा लंबा करेंगे। मतलब पुरुषों के लिए लंबा तिलक लगाना है और महिलाओं के लिए छोटा तिलक लगाना है, गोल। तो इस तरह से पहले सबसे पहले ललाट पे लगाना है। ओम राम नमो ओरियंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाटे। दूसरा हृदय पे लगाना है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम रक्ष रक्ष स्वाहा हृदये। अब दाहिनी भुजा और कलाई पे लगाना है। दोनों इस तरह से दोनों जगह ऐसा ले लो। ओम राम नमो ओरियंताणम रक्ष रक्ष, ओम रोम नमो आर्यम रक्ष रक्ष स्वाहा दाहिनी भुजा कलाई। ओम रोम नमो विज्ञानम रक्ष रक्ष स्वाहा बाई भुजा कलाई। ओम रह नमो लोई सवसावणम कंठे पीठे। तिलक स्थापन, तिलक, हाँ तिलक लगा लीजिए। और अब हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। पडिक्कमामि भन्तेरिया वहियाय विराहणायणा गुत्यै गमणे निगमणे ठाणे गमणे चंकमणे पाणुगमणे विज्जुगमणे हरिदुगमणे उच्चार पस्सवन खेल सीमाणी डी पीठा वणिया दे दिवा एंदियावा बेंदियावा तेंदियावा चौरेंदियावा पंचेंदियावा नोलिदावा पेल्लिदावा संगट्टिदावा संगादिदावा परिदाविदावा करिंचिदावा लेसिदावा चिंदिदावा बिंदिदावा ठाण दोवा ठाण चंकमण दोवा तस्सुत्तरं गणं तस्य प्राचित्तकरणं तस्य विसोयकरणं जावरन्ताणं भयवन्ताणं प्रतिवासं करेमि तावकालं पावकं मम दुच्चरियं वोत्सरामि। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञानम नमो लोयसवसावणम। अब हम सभी प्राणियों से क्षमा याचना करके और सबको क्षमा याचना, सबसे क्षमा भाव रखते हुए भगवान की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए हमको सबको बोलना है खम्मामि सव जीवाणाम। आप बोलिए सब मेरे साथ में, खम्मामि सव जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वीरं मध्यं न केनवि। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञानम नमो लोये सवसाहुणम। और अब आपके पास अगर सरसों है तो सरसों, पीली सरसों ले लीजिए, और अगर नहीं है तो पीले चावल अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। और लेफ्ट हैंड में ले करके जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आवे, इसके लिए इस मंत्र के द्वारा हम अपनी रक्षा करेंगे। रक्षा मंत्र बोला जा रहा है और उसके तुरंत पश्चात अपन अभिषेक प्रारंभ करेंगे। तो आप अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में पुष्प ले लीजिए और राइट हैंड से थोड़े थोड़े लेकर के आपको चढ़ाना है, यानी क्षिपण करना है इस तरह से। पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में। ओम राम नमो ओरियंताणम राम पूर्व दिशा समागत विघ्नान् निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा समागत विघ्नान् निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रूम नमो आयर्याणम रूम पश्चिम दिशा समागत विघ्नान् निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रोम नमो विज्ञानम रोम उत्तर दिशा समागत विघ्नान् निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रह नमो लोये सवसावणम सर्व समागत विघ्नान् निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब जो हाथ में पुष्प है उसको 7 बार अपन मंत्रित करेंगे। मंत्रित करने का मैं मंत्र बोल रहा हूँ और उसके बाद में सारे दिशाओं में उसको क्षेपण कर देना है। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ओरियंताणम सर्व रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। अब इस हाथ में लेकर के इसको चारों दिशा में क्षेपण कर दीजिए। ओम हुम फट् किरीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु पर विद्याम छिंद छिंदे पर मंत्रान बिंद बिंदीक्ष फट् स्वाहा। और इस प्रकार से ये सकलीकरण की विधि संपन्न हुई। अब जो है अपन जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले अपन शासन देवताओं को उनका आह्वान करते हैं, इसलिए सबसे पहले शासन देवताओं का आह्वान करेंगे। यहाँ पर नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम चत्तारि मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चत्तारि लोकुतमा अरियंत लोकुतमा सिद्ध लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली पनतो धमो लोकुतमा। इंद्राग्नि दंड धरणी ऋत पाशपाणि वायुत्तरेण शशिमूलि फणीन्द्र चंद्रा आगत्य सानचरा सचिन्हा स्वं संप्रतिक्षत बलिं जनपाभिषेके। अब पुष्प ले लीजिए, पीले चावल अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी थाली में 10 जगह अर्घ चढ़ाना है। 10 दिक्पाल हैं
इंद्र आदि, उनको यहाँ पर आवाहन का स्थापन, उनका उनको बुलाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम इंद्र आगच्छ आगच्छ इंद्राय स्वाहा। आप लोग सभी स्वाहा बोलेंगे मेरे साथ में। ओम आम क्रोम ह्रीम अग्नि आगच्छ आगच्छ अग्नि स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम निवृत्त आगच्छ आगच्छ निवृत्ताय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम वरुण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम कुबेर आगच्छ आगच्छ कुबेराय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम ईशान आगच्छ आगच्छ ईशानाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम धरणीन्द्र आगच्छ आगच्छ धरणीन्द्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा। अब अर्घ ले लीजिए, पूर्णार्घ चढ़ाएंगे 10 दिक्पाल को। ओम आम क्रोम ह्रीम इंद्रादि 10 दिक्पालकेभ्यो इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरुम बलिं फलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम त्यजामहे प्रतिगृहीताम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। चढ़ाइए, हाँ प्लेट में लेके चढ़ाइए, हाथ से चढ़ा दीजिए। अभी यहाँ क्षेत्रपाल बाबा का अर्घ को चढ़ाएंगे। भो क्षेत्रपाल जिनपा प्रतिमांकपाल आदृष्टा कराल जिन शासन रक्षपाल तेल आदि जन्म गुड़ चंदन पुष्प धूपीर भोगम प्रतीच जगदीश्वर यज्ञ काले विमल सलिल धारा मोद कंदाक्षरोगे प्रसव कुल निवेद्य दीप धूपे फलोगे पटह पटतरोगे वस्त्र सतभूषणोगे जिन पति पति भक्त्याम ब्रह्मणं पार्चयामि। ओम आम क्रोम अत्रस्त विजय भद्र वीरभद्र मणिभद्र भैरव अपराजित पंच चित्रपाल देवाः अत्र आगच्छ आगच्छ अर्घं समर्पयामि स्वाहा। फिर से एक बार अर्घ लीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीम वास्तु कुमार वायु कुमार मेघ कुमार अग्नि कुमार नाग कुमार इति पंचकुमार देवा अत्र आगच्छ आगच्छ इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरुम बलिं फलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञ भागम त्यजामहे प्रतिगृहीताम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। और एक अर्घ और ले लीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीम सर्वे जिन शासन रक्षक देवाः अत्र आगच्छ आगच्छ इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरुम बलिं फलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञ भागम त्यजामहे प्रतिगृहीताम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। पद्मावती माता जगविख्याता देवी महिषाता मोदभरी मैं तुम गुण गाऊं हर्ष बढ़ाऊं बलि बलि जाऊं धन्य घड़ी। ओम आम क्रोम ह्रीम पार्श्वनाथ भक्ता धरणेन्द्र भार्या पद्मावती महादेवी अत्र आगच्छ आगच्छ इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि स्वाहा। अब अपन पंचामृत अभिषेक प्रारंभ करेंगे। अभिषेक के लिए सबसे पहले एक मिनट काका, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो भी लोग हमारे साथ पूजा में ज्वाइंट हुए उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन रखें ताकि बारी बारी से आप सभी को स्पॉटलाइट में दिखा सके। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हमें जो मंत्रोच्चार के साथ सिखा रहा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अभिषेक। हाँ काका। हाँ देखिए, जिस पात्र में अपने को भगवान का अभिषेक करना है उस पात्र की शुद्धि करनी है। पहले शुद्धि करने के बाद में वहां पर अपन श्री लिखेंगे और उस श्री के ऊपर भगवान को विराजमान करेंगे। उसके पश्चात 4 कलश की स्थापना करेंगे। 4 कलश से भगवान का अभिषेक के लिए 4 कलश के अंदर जल, गंगा सिंधु आदि 14 जो महानदियां हैं उनका जल ला करके उसमें भरेंगे और उसके पश्चात जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके पश्चात इक्षुरस से भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद में घी से होगा, घी के पश्चात दूध से, दूध के पश्चात दही से, दही से के पश्चात सर्वौषधि से, उसके बाद में 4 कलश से, और 4 कलश से अभिषेक करने के बाद चंदन विलेपन करेंगे, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे और आरती करेंगे और उसके बाद में पूर्ण सुगंधित कलश से भगवान का अभिषेक करके शांति मंत्र शांति के द्वारा शांति धारा करेंगे। इतनी सारी चीजें अपने को करनी है। अब सबसे पहले मैं अपने थाली पे इस पात्र की शुद्धि के लिए मंत्र बोल रहा हूँ। श्री शारदा क्षीरास्वैसाशुचि प्रवाहे प्रक्षालितं सुरवरे धुमारम अद्युतमुद्यम पादपीठम प्रक्षालयामि भव संभवतापहारी। ओम राम रीम रूम रोम रणमूर्ति भगवते श्रीमते पवित्र दर्जना पीठ प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। जिनके घर में चैतालय है, जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जिनके घर में प्रतिमा जी है, वे सभी लोग अपने उस पात्र की शुद्धि कर लीजिए और उसमें श्री लिखिए। श्री शारदा सुमुख निर्गत बीजवर्ण श्रीमंगली कवरसर जनस्य नित्यम श्रीमत् स्वयं क्षयति श्रीकार वर्ण लिखितम जनभद्र पीठे ओम ह्रीम श्रीकालेखनम करोमि स्वाहा। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। ओम ह्रीम अग्नि प्रज्वालयामि स्वाहा। अब जो है इन कलशों में आप जल धारा करेंगे। कलशों के अंदर जल धारा करनी है आपको।
सत्पल्लवार्चिन मुखान कल धोतरूप्य ताम्रारकूट घटितान पयसा सुपूर्णान संवायतामिव गताश्चतुर समुद्रान संस्थापयाम कलशान जनवीरी कांते। ओम राम रीम रूम रोम रणमूर्ति भगवती श्रीमती पद्म महापद्मती की चिके श्री महापुंडरी पुंडरी गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतो दानारी नर कांता सुनिकुला रिपुकुला रक्ता रक्तो दक्षिणा पवित्र गुरु गुरु ज्रोम ज्रोम वम मम हम सम तम पम ध्राम ह्रीम सियौसा नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीकालेखनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीवरणे प्रतिमाजी स्थापनम करोमि स्वाहा। सभी लोग हाँ भगवान विराजमान कर लीजिए। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, जय बोलो। ओम ह्रीम श्रीवरणी प्रतिमाजी स्थापनम करोमि स्वाहा। भगवान विराजमान कर लीजिए सब लोग थाली में। जय हो जय हो जय हो। और अब कलश से भगवान का अभिषेक करना है। गंगा सिंधु आदि नदियों का पानी जब अपन लाए हैं, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब सखियां मिल कलश भराओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मन में आनंदे भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। चलिए जल का कलश लीजिए और जिनके पास जो अभिषेक नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर अभिषेक देखेंगे। यहाँ अभिषेक हो रहा है। दोनों हाथों से कलश उठा करके अपने जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर जल धारा करेंगे। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांग्रीं तस्येद तापमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधा विषिंचे। देखिए जो अभिषेक कर रहे हैं वो अभिषेक कर लीजिए और जो नहीं कर रहे हैं वे अपने दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और अनुमोदना करेंगे कि हे भगवान मैं भी आपका अभिषेक कर रहा हूँ। इस तरह से भावना भाते हुए ताली बजाते हुए भगवान का अभिषेक देखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रत जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएंगे सब लोग। अर्घ लीजिए थोड़ा सा और अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिननाथ महम्यजे। ओम ह्री भगवत जिन त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि अर्घम निरपामिते स्वाहा। अब जो है वो आपको इक्षुरस से भगवान का अभिषेक करना है। इक्षुरस ले लीजिए, गन्ने का रस और सभी प्रकार के रस जो हैं उनसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे। भक्त्या ललाट तट देश निवेशितोस्ते हस्ते स्तुता सुरवरासुरमर्त्यनाथे तत्काल पीलितमहेक्षुरसस्य धारा सद्य पुनातु जिनबिम्ब गते वयुष्मान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते इक्षुरसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम ह्री भगवत जिन त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसेनाभिषेकं करोमि अर्घम निरपामिते स्वाहा। अब घी लीजिए, घी से भगवान का अभिषेक करेंगे। उत्कृष्ट वर्ण नवहिम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारामृत शिवगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभि संस्नपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम ह्री भगवत जिन त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि अर्घम निरपामिते स्वाहा। चलिए दूध लीजिए, दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। क्षीराभिषेक। संपूर्ण शारद शशांक मरीचिजाल संदेरिवात्मयशसामिव सुप्रवाहे श्रीरेर्जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते क्षीराभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिननाथ महम्यजे।
ओम ह्री भगवती त्रैलोक्य स्वामिनो सर्व दुग्धाभिषेकम करोमि अर्घम निरपामि ते स्वाहा। अब दही लीजिए। दुग्धाब्धि बीचिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांति मम धीर यतामतीव दग्धांगता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदि वांछित सिद्धये वः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते दध्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दध्याभिषेकं श्रीजिनाय अर्घम निरपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि लीजिए। सर्वौषधि से भगवान का अभिषेक करेंगे। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधिक्षुवाहे सर्वाभिरोषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभि ऊर्ध्वर्ति तस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं भगवती त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधीनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधीनाभिषेकं करोमि अर्घम निरपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन करना सबके पास किशोर के। संशुद्ध शुद्ध्या परिहाविशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन दीनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं गंधनानुलेपनं करोमि स्वाहा। चतुर्कलश। हाँ अब इसके बाद में होगा। चतुर्कलश रह गया। नहीं अभी इसके बाद होगा। हाँ अभी चलेगा। चतुष्कोण कलश लीजिए। चारों कलश एक साथ में ले लीजिए। इष्टेर मनोरक्षतेरिव भव्य पुंसाम पूर्णे सुवर्ण कलशेर निखिलेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावयेत भुवनेक पतिर्जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जां जां जीं जीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते चतुष्कोण कुंभ कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। हाँ ये पहले करना चाहिए था। पुष्पवृष्टि कीजिए। पुष्पवृष्टि। वासंतिका जाति सुरेश वृंदे बंधुक वृंदे रपि चंपकाद्ये पुष्पेरनेकेरलिभिर्हृताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रांग्रि युगम यजेहम इति सुमन सुखदाय पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। बहुत सुंदर। और अब मंगल आरती लीजिए। आरती कीजिए। सद्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाहमारार्तिकं तयि पूर्वतारयामि इति मंगलावतरणं मंगलोद्धारणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंध पुष्पवृष्टि मंगलारती करोमि अर्घम निरपामि ते स्वाहा। और अब जो है वो लास्ट में सुगंधित कलश लीजिए। सुगंधित कलश। द्रव्येरनल्पघनसार चतुस्समाढ्ये रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पयसां जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो भगवते श्रीमते पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन दंदन पुष्प के चरसुदीप सुधूपलार्क के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महमिजे। ओम ह्रीं भगवती त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेकं करोमि अर्घम निरपामि ते स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। अब अपन शांति धारा करेंगे। उसके पहले खाली सुन लीजिए कि इन द्रव्यों से हमने भगवान का अभिषेक क्यों किया। इन्हें पंचामृत का है। 5 अमृत हैं और इन अमृतों के द्वारा हमने भगवान का अभिषेक किया है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी प्रतिदिन भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं। दूध से क्यों करते हैं पहले तो ये समझना है कि दूध से क्यों किया जाता है। तो आप सबको मालूम होगा कि ये जो अभिषेक हो रहा है वो भगवान का जन्माभिषेक है। जब भगवान का जन्म होता, क्योंकि जब हम पांडुक शिला के ऊपर भगवान को विराजमान करते हैं तो पांडुक शिला पे भगवान को कब विराजमान किया जाता है आपको मालूम ही है कि जब भगवान का जन्म होता है उस समय पांडुक शिला के ऊपर भगवान को विराजमान करके सोधर्म इंद्र, शची इंद्राणी और सारे के सारे इंद्र इंद्राणियां सभी देव देवियां भगवान का वहां पर अभिषेक करती हैं। पहले सोधर्म इंद्र 1008 कलश अपने हाथ में लेकर के सोधर्म इंद्र ईशान इंद्र करता है और उसके पश्चात सभी देव देवियां ऐसा त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के अंदर, त्रिलोपन्नति आदि सभी ग्रंथों के अंदर ये वर्णन आता है कि सभी देव देवियां वहां पर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। तो
वो अभिषेक जो करते हैं वो 5वां जो क्षीर सागर है, समुद्र, क्षीर सागर समुद्र है, वहां से ला करके जल ला करके अभिषेक करते हैं। अब वो कहने के लिए जल है, नाम के लिए, लेकिन वहां का जो जल है क्षीर सागर का, वो उसका रंग दूध जैसा है और उसका स्वाद भी दूध जैसा ही है। और इसलिए उस दूध के स्वाद वाले और दूध के रंग वाले उस जल को, मतलब वो दूध ही है एक प्रकार से, इतना है कि वो दूध जो है उसके अंदर वहां पर विकलित जी नहीं होते उस पानी के अंदर, तो दूध का ही स्वाद है उसके अंदर, तो इसलिए उस दूध से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। और भरिक्षीर सागर जल जुहात हाथ सुरगिर लिया वही सौधर्म अरु ईशान इंद्र सकल सले प्रभुना वही, इस प्रकार वर्णन आता है। तो उस दूध से जो भगवान का अभिषेक करता है, किसका करते हैं? भगवान का करते हैं। तो जो भगवान का दूध से अभिषेक करता है उसका स्वयं का एक न एक दिन सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। यानी जो अगर हम अभिषेक करेंगे तो हमारा भी एक दिन अभिषेक होगा, मतलब हम भी भगवान बनेंगे। तो हम भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बात, दूध से अभिषेक करने के पश्चात के पहले हम ये जो 5 प्रकार के अमृत हैं उसने बताया कि सबसे पहले हम जल से भगवान का अभिषेक कर लेते हैं और उसके पश्चात घी से अभिषेक करते हैं। तो घी का अभिषेक क्यों किया जाता है? घी जो है वो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। आपको मालूम है कि घी खाने से शक्ति आती है ना अपने शरीर में, घी खाने से शक्ति आती है कि नहीं आती है? तो घी पौष्टिक होता है। तो ऐसा पौष्टिक घी भगवान के शरीर पर लगाने से, भगवान का अभिषेक करने से हमारे शरीर में पुष्टि आती है। और पुष्टि कैसी आती है? अनंत बल वीर्य नाम की शक्ति हमारी आत्मा में प्रकट होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। उसके पश्चात दूध का अभिषेक आपने देख लिया। और दही से जो अभिषेक इसलिए किया जाता है कि दही जैसे शुभ्र विमानों में, देव विमानों में हमारा जन्म होता है। हम दुर्गति के पात्र नहीं बनते, नरक तिर्य निगोद में नहीं चले जाते, स्वर्ग आदि में जाते हैं जहाँ पर सुंदर सुंदर विमान है, उन विमानों के अधिपति हम बन जाते हैं। और जो सर्वौषधि से भगवान का अभिषेक करते हैं उनके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, कोरोना जैसी बीमारियां भी उनको कुछ नहीं कर सकती। और अपने शरीर के अंदर भी किसी प्रकार का भयंकर से भयंकर रोग, कैंसर हो, हार्ट ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट अटैक आदि की बीमारियां, ऐसी कोई भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर नहीं आती भगवान का सर्वौषधि से अभिषेक करने से। दवाई लेने की, औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये गंधोदकी अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। तो इस प्रकार से सर्वौषधि से भगवान का अभिषेक करते हैं। और 4 गतियां हैं, नरक गति, देव गति, तिर्यक गति और मनुष्य गति। तो इन चारों गतियों में हमारा परिभ्रमण नहीं होवे, इन चारों गतियों से छूट करके हम मोक्ष में चले जावे, इसलिए 4 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो प्रतिदिन अभिषेक करता है वो सभी प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। अब अपन शांति धारा करेंगे। आप सभी लोग जिन जिन के वहां चैतालय है वो सभी शांति धारा करेंगे भगवान के ऊपर। तो अपन शांति धारा शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अत आत्म पवित्रीकरणार्थम, सकल दोष निराकरणार्थम, सर्वमलातिचार विशुद्ध्यर्थम, सर्व शांत्यर्थम शांति भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो लोहि सवसावनम। चत्तारि मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो तुमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरियंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो तुमो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अर्ति भगवते श्रीमते पार्श्व शंकराय, श्रीमद रत्नत्रयालंकृताय, प्रभा मंडल मंडिताय, द्वादश गण परमेश्वराय, शुक्ल ध्यानराय, सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय, बुद्धाय परमात्मनि, परम सुखाय, त्रिलोक व्याप्ताय, अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुद्धाय लघुशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणि, धरणेन्द्रफणा मंडल मंडित, सर्ग विनाशनाय, घाति कर्म क्षयंकराय, रामराय अपवायम अस्माकं। छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सभी लोग छिंद छिंदी बिंदी बिंदी बोलेंगे। मृत्युम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, अति कामम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, रति कामम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, क्रोधम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्वोपसर्गम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व विघ्नम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व राज भयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व चोरी भयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व दुष्ट भयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व मृग भयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्वमात्मक चक्र भयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी, सर्व परमंत्रम, सर्व शूल रोगम, सर्व क्षय रोगम, सर्व कुष्ठ रोगम, सर्व क्रूर रोगम, सर्व नरमारीम, सर्व गजमारीम, सर्वाश्वमारीम, सर्व गोमारीम, सर्व महिषमारीम, सर्व धान्यमारीम, सर्व गुलमारीम, सर्व पत्रमारीम, सर्व पुष्पमारीम, सर्व देशमारीम, सर्व राष्ट्रमारीम, सर्व विषमारीम, सर्व क्रूर रोग वेताल शाकिनी डाकिनी भयम, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहनीयम, सर्व कर्माष्टकम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी,
ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलेश्वरी वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्रम दोनों समानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमान आनंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम अनादहद पच पच पट पट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीते शिवमस्तु कुलगोत्र धनं धान्यं सदास्तु इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रह शान्त्यार्थं गन्धोदक धारावर्षणं करोमि स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशेष दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप्ति विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रा ध्यानमाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे महाराष्ट्र प्रांते मुंबई नगरे बोरीवली उपनगरे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी शुभ दिने मुनियारिका नाम श्रावक रविवासरे मुनियारिका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मक्षयार्थम। सभी लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। मम मम परिवारस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। ओम निम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु गुरु रीम नमः स्वाहा ओम निम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु गुरु रीम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु गुरु रीम नमः स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अर्घ चढ़ाइए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरसुदीप से धूप अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ हमिदे ओम ह्री भगवत जिन त्रैलोक्य स्वामिनो पंचामृत अभिषेक पूर्वक शांति धारा करोमि पूर्णार्घम निरपामि ते स्वाहा। अब जो है सब लोग गंधोदक ले लीजिए और गंधोदक के लिए एक श्लोक बोला जाता है। हाँ आप लोग सभी बोलिए मेरे साथ में। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। सभी लोग बोलिए निर्मलम निर्मलीकरणम और गंधोदक ले लीजिए अब। हाँ निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। और अब आप अपन पूजा शुरू करेंगे। गंधोदक लेने के बाद सब लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर और पूजा शुरू करेंगे। तो अपनी अपनी थाली के अंदर जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ आप थाली में सबसे बीच में स्वस्तिक बनाएंगे। थाली में स्वस्तिक करो और उस स्वस्तिक यहाँ इसमें देख लीजिए इस तरह से बीच में स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक के चारों जो चार भुजाओं के बीच में 8 भुजाएं ना उसके बीच में 4 बिंदी रखनी है। ये 4 बिंदी का मतलब ये है कि 4 गतियां होती हैं, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंज गति। इन चारों गतियों से हमें छूटना है। तो चारों गतियों से कैसे छूटेंगे तो उसके लिए हमें जो उपचार करने वो है रत्नत्रय का अवलंबन लेना है। इसलिए साथिया स्वस्तिक के नीचे हम सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके लिए एक बोला जाता है रयणतयम च वंदे 24 तिथया संवदा वंदे। हाँ बाएं हाथ की तरफ 24 लिखा जाता है और ऊपर 5 लिखते हैं। पंच गुरुनाम च वंदे यानी पंच परमेश्वरी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। पंच गुरुनाम च वंदे। और यहाँ पर दाएं हाथ की तरफ 2 लिखा जाता है चारण चरणम सदा वंदे। इसका मतलब ये होता है मैंने रत्नत्रय को नमस्कार करता हूँ। जो रत्नत्रय को धारण करेगा वो 4 गतियों से छूट जाएगा। जो 24 तरह भगवान की स्तुति करेगा वो 4 गतियों से छूट जाएगा। जो पंच परमेश्वरी भगवान की स्तुति करेगा वो 4 गतियों के भगवान से छूट जाएगा। और जो मुनिराज के चारण चरणम जो चारण रीतिधारी मुनिराज है उनके दोनों चरण को नमस्कार करता है वो भी संसार भ्रमण से छूट जाता है। तो 4 गति से छूटने के लिए ये 4 चीजों हैं उनकी आराधना हमको करनी है। कहीं कहीं कोई लोग 4 भी लिखते हैं क्योंकि 4 प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ये 4 अनुयोग हैं। उनका अवलंबन लेकर के भी मोक्ष जाया जाता है। तो जब कभी भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो उस समय पंच परमेश्वरी भगवान के 5 वहां पर पुंज चढ़ाते हैं और रत्नत्रय के 3 पुंज चढ़ाते हैं और 4 अनुयोग के 4 पुंज चढ़ाते हैं। तो वहां पर 4 पुंज चढ़ाए जाते हैं। लेकिन थाली में ये जो श्लोक सब जगह यही मिलता है इसलिए हम 4 नहीं लिख करके यहाँ पर जो है कई लोग 4 लिखते हैं लेकिन यहाँ पर इस तरह से रत्नत्रय, 24 तीर्थंकर, 5 परमेष्टि और 2 चारण चरण इनको हम नमस्कार करके पूजन प्रारंभ करेंगे। अब कई लोग
विनय पाठ वगैरह बोलते हैं, तो विनय पाठ की आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि ये स्तुति है भगवान की। तो आप भले स्तुति कर लें, दर्शन पाठ बोलने में, विनय पाठ बोलने में, या प्रभु पतित पावन बोलने में। तो जब तक आप पूजा की तैयारी करते हैं तब तक इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। तो आज अपन दर्शन पाठ बोलेंगे, क्योंकि सब बच्चों को दर्शन पाठ कंठाग्र है, सबको दर्शन पाठ अच्छी तरह से याद है, इसलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ करके मेरे साथ दर्शन पाठ बोलेंगे। ठीक है, आप लोग सभी बोलिए। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनं दर्शनं जिन चन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षनं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिदे जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मनि नमः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिनेर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे जिन धर्म विनिर्मुक्तम आभुवम चक्रवर्तपि शात्यष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितम जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटिमुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनात् अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चलुक प्रमाणम। आपके पास अगर पूजा की पुस्तक है तो खोल लीजिए, अपन पूजा पीठिका करेंगे और उसके बाद नवदेवता की पूजा और उसके पश्चात भगवान पार्श्वनाथ की आज जरूरत है, उसके हिसाब से पार्श्वनाथ भगवान की भी पूजा करेंगे। तो अपनी अपनी पुस्तक सब लोग खोल लीजिए और मेरे साथ में आप लोग भी बोलिए। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपेत चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्यामि अरंत शरणं पवज्यामि सिद्ध शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमुच्यते अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्परेत् परमात्मानं सवायाभ्यन्तरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलमत एषो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् अरमित्याक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम् कर्माष्टकं विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम् विघ्नोघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्वेष्टां यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वरी पुष्पांजलिं क्षिपेत। अर्घ लीजिए 3 बार, हाँ 4 बार थोड़ा थोड़ा अर्घ चढ़ाना है। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चल सुदीप सुदूप अर्घ के धवल मंगल गान रवाकुली जिनग्रहे कल्याण महाम्यजे। ओम ह्रीं भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पांचों कल्याण के भी अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं भगवत जिन सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं अरस सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु पंचपरमिष्टिभ्यो अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रादि समस्त सूत्रेभ्यो अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं भक्तमरादि समस्त स्तुतेभ्यो अर्घम निर्पामिते स्वाहा। श्रीमच्चिनेन्द्रम अभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनंत चतुष्टयार्हं श्रीमूल संग सुदृशां श्रीकतेक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यधायि स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव मयिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जितदृक्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वत्युच्चलब्धिमलबोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदितेकचिद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्वशुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्वशुद्धिमधिकामधिगन्तुकाम आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून्यमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् जलद्विमल केवल बोधवह्नो पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि। ओम ह्रीं श्री वीर्यज्ञ प्रतिज्ञापनाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। देखो ये संस्कृत में है तो आप लोग
इसको थोड़ा देख करके पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी बोलने में। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लीजिए, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दे करके बोलिए। अब 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में हम नमस्तु करेंगे। श्री वृषभो न पुष्प क्षेपण करते जाइए भगवान के चरणों में। श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति, श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति, श्री अभिनंदनः श्री सुमतिः स्वस्ति स्वस्ति, श्री पद्मप्रभः श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति, श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति, श्री शीतलः श्री श्रेयांस स्वस्ति स्वस्ति, श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति, श्री अनंतः श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति, श्री शांतिनाथ श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति, श्री रघुनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति, श्री मुनिसूरतः श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति, श्री मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति, श्री वर्धमानः पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके चरणों में हम नमोस्तु करते हुए पुष्पांजलि क्षेपण करेंगे। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, कुष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संभिन्न संश्रुत्र पादानुसारी, चतुर्विधं बुद्धि बलं ददाना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा, दास्वादन ग्राण विलोकनानि, दिव्यान्मति ज्ञान बलाब्धवहन्त, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा, प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वे, प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, जंगावली श्रेणी फलाम्बुतन्तु, प्रसून बीजांकुर चारणावा, नभोंगण स्वैरविहारिणश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, अणिन्मि दक्षा कुशला महिन्मि लघिन्मि शक्ता कृतिनो गरिम्नि, मनोव पूर्वाग बलिनश्च नित्यं, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, सकामरूपित्व वशित्वमीश्यं प्राख्याम्यमन्तर्तिमताप्तिमाप्ता, तथा प्रतिघात गुण प्रधाना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं, घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता, ब्रह्मा परं घोर गुणश्चरन्त, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, आमर्ष सर्वौषधयस्तथा शीर्विषं विषा दृष्टि विषं विषाश्च, सखिल्ल विर्जल्ल मल्लुष्यधीशा, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, क्षीरं स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त, अक्षीण संवान महान सास्य, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, इति श्री परम स्वस्ति मंगल विधान संपूर्ण परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ये स्वस्ति मंगल पाठ पूरा हो गया। अब जो है अपन नव देवता की पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको स्थापना करनी है। पूजा के जो है पूजा के 8 अंग होते हैं। सुन लीजिए, जैसे अपने शरीर में 8 अंग हैं, अपने हाथ हैं, पांव हैं, अपना मस्तक है ना, ऐसे अपने शरीर में 8 अंग हैं। अगर एक भी अंग अपने शरीर का कम हो तो उसको हीनांग कहेंगे, है ना। वो पूरा शरीर नहीं कहा जाएगा, हीन कम अंग है। एक अंग भी कम है तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे किसी का एक हाथ नहीं हो तो उसका शरीर अच्छा लगेगा क्या, एक पैर अच्छा नहीं हो तो अच्छा लगेगा क्या। ऐसे ही पूजा जो होती है वो 8 अंग से होती है। उसमें सबसे पहला अंग भगवान का अभिषेक होता है। तो प्रत्येक स्त्री पुरुष बच्चों को सबको भगवान का सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए। अपने घर में चैतालय होना चाहिए और अपने घर में चैतालय में भगवान को विराजमान करके या मंदिर में भगवान का जब अभिषेक होता है उस समय वहां जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को जो है, प्रत्येक जैन जो ही जैन है सबको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ये पहला अंग है। जो अभिषेक नहीं करते और खाली पूजा कर लेते हैं तो अभिषेक के बिना हमारी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है, उतना फलीभूत नहीं होती, उतना फल नहीं दे पाती है, क्योंकि पहला अंग ही भगवान का अभिषेक है। तो हमने सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया। अब आप 8 अंग के नाम सुन लीजिए और इसको याद कर लेना सभी बच्चे। पहला अंग भगवान का अभिषेक, दूसरा है आह्वानन, यानी भगवान को बुलाया जाता है, भगवान आप आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। फिर स्थापन, भगवान को वहां पर उस जगह पे स्थापित किया जाता है। और उसके बाद में सन्निधिकरण, यानी भगवान को कहा जाता है भगवान आप मेरे निकट आ जाइए, मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। ये 4 अंग हो गए। कौन कौन से? अभिषेक, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण।
और उसके बाद में अष्टद्रव्य से भगवान की अर्चना की जाती है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, है ना। ठीक है, जल यानी वाटर, चंदन आपको मालूम ही है, चंदन भगवान के चरणों में लेपन किया जाता है। अक्षत यानी राइस, और फूल तो फ्लावर्स, अच्छे अच्छे केवड़ा, गुलाब, केतकी, कमल आदि के सुगंधित पुष्प भगवान को रोज चढ़ाने चाहिए। और अच्छे अच्छे नैवेद्य, नैवेद्य मतलब जो खाने पीने की भोजन की सामग्री है, लड्डू, पेड़ा, है ना, और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर भोज्य सामग्री जो भगवान को चढ़ाई जाती है, खीर वगैरह। और उसके बाद में दीपक से आरती उतारी जाती है, फिर भगवान के चरणों में धूप चढ़ाया जाता है। और उत्तम उत्तम अनार है, मौसम्बी है, संतरा है, केला है आदि अच्छे अच्छे फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स चढ़ाने भगवान के, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल भगवान को चढ़ाने चाहिए। क्यों चढ़ाई जाती है? चढ़ाए तो सबसे पहले बोलते हैं अपन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम ने, हमारे जन्म जरा और मृत्यु, हमको जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है, मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, और बुढ़ापा जब आता है, वृद्धावस्था, उस समय बहुत पीड़ा होती है। तो ये 3 दोष हैं, उनका निराकरण करने के लिए हम भगवान के चरणों में जल चढ़ाते हैं। संसार में जो आतप है, जो दुख है, उसको दूर करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है। अक्षय पद, जो कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाया जाता है। काम व्यथा को दूर करने के लिए भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित किए जाते हैं। और जो क्षुधा का रोग है, सबसे बड़ा रोग भूख का है, भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा, और इसके लिए जब भूख लगती है तो पशु जो है वो दूसरे पशु को मार करके भी खाते हैं। और हमने भी ये काम किया, जब जब भी भूख लगी तो पशु पर्याय में थे तो ये काम हमसे हमें पुनः नहीं करना पड़े, इसलिए हम भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ाते हैं। और आरती जो भगवान की उतारता है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, उसको जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसकी मेमोरीज पावर बढ़ जाती है। और अपने 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए धूप चढ़ाया जाता है। और संसार में उत्तम उत्तम फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फल और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में अच्छे अच्छे फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से 8 द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा करके जयमाला भगवान का गुणगान किया जाता है। तो ये 8 द्रव्य से हम भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्थापना करेंगे, और जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक खोल लीजिए और नव देवता पूजा बोलेंगे स्थापना के लिए। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद्य है, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद्य है। नव देवताए मान्य जग में हम सदा ऋचा करें, आह्वान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। अब आह्वान कैसे करना देख लीजिए। पहले लौंग या पुष्प अपने हाथों में ले लीजिए, इस तरह से अंजलि बना करके अंजलि में लीजिए, और अंजलि में लेकर इस तरह से लीजिए। अंजलि कैसे बनाते हैं अपन, जैसे पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं उस तरह से। और पूरे के पूरे पुष्प या लौंग एक साथ में पहली बार में ही चढ़ाने हैं। दूसरी बार में हाथों को इस तरह से किया जाता है, भगवान आप आइए आइए पधारिए पधारिए। और अत्रम सन्निहितो करते समय ये मुद्रा बनाई जाती है दोनों हाथ से, और अपने हृदय मंदिर के पास में रखा जाता है। तो आप देखिए ये मुद्रा बना के करिए अपना, यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे करिए। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तारे अवतरावतर संभोषण आह्वाननम। ओम ह्रीम सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्ताले समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्ताले समूह अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधि करणम। सुंदर। अभी कलश हाथ में लीजिए। जो जल है हमेशा कलश से चढ़ाया जाता है, थाली डिश में लेकर के नहीं चढ़ाया जाता, चम्मच से नहीं चढ़ाया जाता। तो कलश से 3 धारा करनी है आपको। गंगा नदी का नीर निर्मल वायमल धोवे सदा, अंतर्मलों के क्षालने को नीर से पूजू मुदा। नव देवता की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। आप लोग सब लोग ऐसे भी म्यूट हुए हैं, तो आप लोग अपने अपने घर में जोर जोर से अच्छे से बोलिए और राग से बोलिए। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन दे अताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। चंदन भगवान के चरणों में चढ़ाना है। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरपामिते स्वाहा। अगर भगवान नहीं है वहां पर
तो इस तरह से अपने थाली में भी चंदन लेकर के चढ़ा सकते हैं। भगवान मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, इस तरह से भावना भा सकते हैं। अक्षत दोनों हाथों में लीजिए और मुद्रा इस तरह की बनाइए। देखिए यहाँ पर चम क्षीरोदधि के फेन समसित तंदुलों को लाय के, उत्तम अखंडित सौख्य हेतु पुंज नवसु चढ़ाय के, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। दोनों मुट्ठी में लीजिए बेटा, सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। दोनों मुट्ठी में लीजिए और अंगूठा अंदर कीजिए ऐसे, ये अंगूठा अंदर कर लिया और मुट्ठी इस तरह से बांध दिया और ऐसे रखना है और दोनों पुंज चढ़ाना है भगवान के चरणों में। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिंदर्म जिनाचम चित्तलेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। पुष्प अब अंजुलि में लीजिए। चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लीजिए और पुष्प का जो डंठल है वो भगवान के सामने रहना चाहिए। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चरितालिभ्यो कामवाणी दंसराय पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को बर थाल में, निज आत्म अमृत सौख्य हेतु पूजहु नत भाल में, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करी, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। आपने जो जो भी लड्डू पेड़ा बर्फी मलाई जो भी लिया है, हाँ, भगवान को चढ़ाइए। भगवान मेरा क्षुधा रूपी रोग जो है नाश हो जावे। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तलेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिते स्वाहा। दीपक लीजिए। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, तुम आरती तम वारती पाऊं सुज्ञान प्रकाश में, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तलेभ्यो अष्टकर्म धनाय धूपम निर्मोहन का विनाशनाय दीपम निरुपामिते स्वाहा। दशगंध धूप, धूप जो है वो ऐसे हाथ में लेना, जिस जब देखिए इस तरह से लिया जाता है, दोनों अंगूठा और दोनों अंगुलियां। हाँ, देख लीजिए, मुद्रा देख लीजिए, इस तरह से धूप लीजिए और धूप को अग्नि में खेना चाहिए। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेवूं सदा, निज आत्म गुण सौरभ उठे हों कर्म सब मुझसे विदा, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामिते स्वाहा। अग्नि में खेइए धूप को। अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामिते स्वाहा। अंगूर अमरक आम्र अमृत फल भराऊं थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजूं आज में, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तलेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामिते स्वाहा। जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार्घले, वर रत्न त्रय निधि लाभया बस अर्घ से पूजत मिले, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तलेभ्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घम निरुपामिते स्वाहा। जलधारा से नित्य में जग की शांति हेतु नव देवों को पूजहूं श्रद्धा भक्ति समेत शांति शांति धारा, नाना विधि के सुमनले मन में बहु हर्षाय, मैं पूजू नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेता। अब नव लौंग ले लीजिए और एक एक लौंग से भगवान की जो स्थापना की है आपने, उसके अंदर ठोने के अंदर एक एक पुष्प रखे जाएंगे, नव जाप होंगे
ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। सब लोग स्वाहा बोलते जाइए बेटा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चितितलेभ्यो नमः स्वाहा। चलिए जयमाला बोलेंगे सभी लोग। जयमाला के लिए अर्घ ले लीजिए। चित चिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाऊं गुणमणिमाल जयवंते वरतो सदा। जय जय एक श्री मिनट हरि। काका, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब सभी बच्चे अपने घर में आपने जो थाली सजाई है ना, वो जयमाला खड़े होके झूम के अच्छे से जयमाला गा, अपने पंडित जी गा रहे, आप सब लोग अपने घर में अच्छे से जयमाला करें, भक्ति भाव पूर्वक जयमाला करेंगे। और आज आपको जो भी यहाँ पे पूजा में सिखाया जा रहा है, वो आपको चाहे तो आप पेन से नोट कर लीजिए। हम हमारी जब क्लास होगी ना तब आपको क्वेश्चन, और आज भी जब भी ये पूजा खत्म होगी उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पीछे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सबको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने पंडित जी के द्वारा। सो प्लीज आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसको ध्यान से अच्छे से सुनिए सभी लोग। बहुत अच्छा मौका मिला है। पूजा क्यों करते आप लोग हमें पूछते हो मैम क्यों करनी चाहिए, तो उसका सब आंसर आज आपको मिल रहा है। तो सभी लोग भक्ति भाव पूर्वक, अभी सभी लोग हाथ में थाली ले लीजिए और भक्ति भाव पूर्वक अपने अपने घर में अपने, देखो अब तो आपका घर ही मंदिर बन गया है। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए सभी बच्चे खड़े हो जाइए। सबको अच्छा है देखो, आप लोगों को नृत्य करना तो आता ही है। अपनी थाली नीचे रख लीजिए, थाली बाद में ले लेना चढ़ाते समय, और एक बार अच्छे से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग नृत्य करेंगे, है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी लोग खड़े हो जाइए बेटा, और सब लोग थाली नीचे रख लीजिए और दोनों हाथ से ताली बजाना है। हाँ दोनों, और भक्ति से सब भगवान के सामने नृत्य करेंगे। ठीक है। धर्म चक्र चले प्रभु तेरे आगे आगे, वीर तारी वाणी मने मीठी मीठी लागे, मीठी मीठी लागे मने प्यारी प्यारी लागे, मीठी मीठी लागे मने प्यारी प्यारी लागे, वीर तारी वाणी मने मीठी मीठी लागे। जय जय श्री हरि हंत देव देव हमारे, जय घाती या को घाती सकल जंतु उबारे, जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षादि दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे गणी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चितन हो गदा। ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम व अकृत्रिम जिनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो निताराधना करे, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करे। वे कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजू, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजो। नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल में चहूं निज पद में विश्राम। बहुत सुंदर नृत्य किया आप लोगों में से कुछ लोगों ने, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आप भगवान के चरणों में अपनी जो, जैसा आपकी पूर्वी दीदी ने बताया वैसे आप जो थाली सजा करके लाए हैं भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए, वो थाली भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चित्तलेभ्यो जयमाला सहित पूर्णार्घम निरपामिते स्वाहा। जय हो जय हो जय हो।
और अब पुष्पांजलि क्षेपण करेंगे। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, वे सब मंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे। नवनिधि अतुल भंडार ले, फिर मोक्ष सुख भी पावते। सुख सिंधु में हो मग्न, फिर यहाँ पर कभी ना आवते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षपेत। एक अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम 3 लोक संबंधी 8,56,57,481 अप्रोतिम तले भी जला दिया अर्घम निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सर्वसिद्ध परमेष्टि को जला दिया अर्घम निरपामिते स्वाहा। एक अर्घ और लगाइए, 24 भगवान के चरणों में चढ़ाइए। जल फल 8 सुचि सार, ताको अर्घ करो तुमको अर्पों भवतार। भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही। पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं शिशुवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाय नमः। जलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब आज कई बच्चों ने रविवार का व्रत किया है। व्रत करने से हमारे पुण्य की का आश्रय होता है, हमारे मन के इच्छाएं पूरी हो जाती है, हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, है ना। और आप बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में बहुत अच्छा बिजनेस आपके हाथ में आएगा। जो व्रत करेंगे, जिनके पुण्य उदय में रहेगा, तो जिनका पुण्य विशेष रहेगा उनको स्त्री अच्छी मिलती है, पत्नी अच्छी मिलती है, और जिनका पुण्य विशेष रहता है उनको पति अच्छा मिलता है। तो हमारे जीवन में सुख शांति होवे, इसके लिए हम ये व्रत आदि करते हैं। हमारे पापों का क्षय करने के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए व्रत किए जाते हैं। कई प्रकार के व्रत होते हैं, उसमें से आज जो है रविवार है और कई लोगों ने रविवार का व्रत किया होगा। तो इस रविवार की व्रत की आप लोगों ने कथा भी सुनी होगी कि क्यों ये रविवार का व्रत किया जाता है। तो मैं संक्षेप में आपको 1 मिनट में खाली कथा सुनाता हूँ। वैसे आप लोग समय रहा तो बाद में आपकी पूर्वी दीदी आपको समझा देगी, कथा सुना देगी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि काशी देश के अंदर बनारस नाम का नगर है। बनारस अपना नाम सुना है ना। वहाँ पे एक जो राजा थे, उनका नाम महिपाल था, और उनके नगर में एक मतिसागर नाम के सेठ रहते थे, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गुण सुंदरी। ये दोनों बहुत ही पुण्य का उपभोग कर रहे थे, अच्छे से सुख शांति से रह रहे थे। उनके 7 बेटे थे, उनमें से 6 बेटों का तो की शादी हो गई, और एक बेटा जो था उसकी शादी नहीं हुई थी। तो एक बार जो है वो ये पूरा परिवार, जो मतिसागर सेठ था और उनकी पत्नी जो गुण सुंदरी थी, वो दोनों मुनि महाराज के पास में गए थे। तो महाराज से उन्होंने धर्म की बात सुनी। महाराज ने उनको बताया कि भाई तुम रविवार का व्रत करो तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। फिर उन्होंने व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने बताया कि रोज पहले सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करना, और उसके बाद में ओम ह्रीं अरहम पार्श्वनाथाय नमः का 108 जाप करना, ब्रह्मचर्य से रहना, और जो है वो उपवास एकासन आदि तुम्हारी जिस प्रकार की शक्ति हो उस प्रकार से उस व्रत को कीजिए। ये व्रत की बात सुन करके वो घर में आए, लेकिन घर वालों ने उसकी बहुत निंदा की, है ना, और महाराज की भी निंदा की, और उसने व्रत ले करके तोड़ दिए। उसके कारण उसके घर में बहुत दरिद्रता आ गई, बहुत गरीब हो गए, सारा धन चला गया, क्योंकि व्रत की निंदा की थी। कभी भी मुनिराज की निंदा नहीं करना, व्रतों की निंदा नहीं करना, और गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने जो निंदा की उसके फल से उनका सारा द्रव्य चला गया। और फिर क्या हुआ कि वो जो सभी बेटे थे वो भी बाहर चले गए धन कमाने के लिए, क्योंकि घर में धन नहीं था। अब जो छोटा बेटा था वो एक दिन, इतनी गरीब अवस्था थी, तो एक दिन घास लेने के लिए गया था। तो जहां से घास लेकर के आ रहा था, तो वहां पर घास तोड़ने का जो दातड़ा होता है वो उस खेत के अंदर भूल के आ गया। अब घर वाले ने उसको वापस वहां भेजा, तो देखा तो उसके ऊपर एक सांप लपेटा हुआ था। अब सांप लपेटा हुआ है तो कैसे ले जा सकता है। तो उसने जो है वो पद्मावती माता की अर्चना की, पद्मावती माता को स्मरण किया। तो उसी समय पद्मावती माता प्रकट हुई वहां पर, और उसको कहा, उसको जो है वो दातेरा उसका सोने का बना के दे दिया, और उसका घर पूरा धन संपत्ति से भर के दे दिया। यानी उन्होंने फिर से व्रत किया, रविवार का व्रत, और रविवार के व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख संपत्ति आई। यहाँ तक कि राजा ने अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दी, आधा राज्य दे दिया। तो इस प्रकार व्रत के प्रभाव से बहुत सुखी संपन्न बन गए। हमें भी सुखी होना है तो हमें इस प्रकार के छोटे छोटे व्रतों का अपने जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऐसा रविवार का व्रत करके रविवार की पूजा हम अपन कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आज वो सब बधाई के पात्र हैं, और जो बच्चे इस रविवार के व्रत को कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बधाई है। और अब आप लोग पूजा कीजिए और भावना करिए कि हम इस प्रकार से इस व्रत को कर सकें। तो अपन पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ बोलो। एक मिनट, अभी हम देखा कि किन किन बच्चों ने रविवार व्रत किया है, वो हैंड रेज करें, उन सबको हम स्पॉटलाइट में दिखाएंगे।
और सभी बाकी के सभी बच्चे आप लोग भी ऐसे ही ध्यान रखना। कर चाहो तो आप नेक्स्ट ईयर से भी आप रविवार व्रत कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो हम बारी बारी से बताते रविवार व्रत जो भी बच्चों ने किया है। अच्छा, सिद्धिका ने किया है, जय जिनेन्द्र। उसके बाद खुशी और आसवी आप दोनों ने किया है, खुशी और आसवी दोनों ने किया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और अभी देखो, अभी दिव्यम ने भी किया है। दिव्यम जय जिनेन्द्र बोलो सबको, जय जिनेन्द्र। हाँ, और किसने किया? फोर्थ कौन है? और भी किसी के हैंड रेज हुए हैं? हाँ, सब क्या आ गए ना, सब लोग आ गए अभी। ठीक है ठीक है, चलिए तो आप सबको बहुत 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 क्या है शुभकामना। आपका दिन अच्छा रहे, साता में रहना। और चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। हाँ, अब शुरू करें पूजा अपन, चलिए। हाँ हाँ, पूजा करिए। मैडम जी आप भी होस्ट हो, मैं भी होस्ट हूँ। ठीक है जी, पूजा शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, पूजा पारस भाई शुरू। आप कुछ बोलना चाहते हैं? पारस भाई कुछ बोलेंगे पारस क्या? भैया फिलहाल नहीं नहीं, पारस भैया नहीं है, अच्छा मैं अच्छा वहाँ अच्छा, के ऑफिस से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं पूजा। यह भवि जन हितकार सुर विव्रत जिन कही, करहु भव्य जन लोक सुमन दे के सही। पूजो पार्श्व जिनेन्द्र त्रियोग लगाय के, मिटे सकल संताप मिले निधि आय के। मति सागर सीत कथा ग्रंथ ने कही, उन्हीं ने यह पूजा करे आनंद लयो। ताते रवि व्रत सार सुभवि जन कीजिए, सुख संपत्ति संतान अतुल निधि लीजिए। प्रणमो पार्श्व जिनेश को हाथ जोड़ शिरनाय, पर भव सुख के कारणे पूजा करूं बनाए। रविवार व्रत के दिना ये ही पूजन ठान, तापल सुख संपत्ति लहे निश्चय लीजे मान। चलिए पहले की तरफ फिर से स्थापना करेंगे। ओम रीम रविव्रत ओम री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर संवोषट आह्वाननम। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वशर सन्निधिकरणम। जल लीजिए, कलश में जल लेंगे सभी लोग। उज्ज्वल जल भर कर अति लायो, रतन कटोरन माही। धार देत अति हर्ष बढ़ावत, जन्म जरा मिट जाही। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रवि व्रत के दिन भाई। सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही, आनंद मंगलदाई। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। 3 धारा देना जल की, चाहे कलश में दो या भगवान के चरणों में दीजिए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा। आप लोग सभी लोग म्यूट हैं और आप लोग अपने अपने घर में सब लोग पूरे परिवार के साथ में राग से इस पूजा को गाइए। बोलिए सभी लोग। मलयागिरि केशर अति सुंदर, कुम कुम रंग बनाई। धार देत जिन चरणन आगे, भव आताप नशाई। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रवि व्रत के दिन भाई। सुख संपत्ति होय। मेली पारिजात के ल्याओ, चुन चुन श्री जिन अग्र चढ़ाओ। मन वांछित फल पाओ। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रवि व्रत के दिन भाई। सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही, आनंद मंगलदाई। दोनों हाथों में लीजिए और मुट्ठी बांध करके मुट्ठी का पुंज चढ़ाइए। अक्षर चढ़ा दिया, अभी पुष्प चढ़ाना है दोनों हाथों से। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय काम्बाणि पुष्पम निरपामिते स्वाहा।
बावर फेनी गुजियादिक घृत में लेत पकाई, कंचन थारे मनोहर बर के चरणन देत चढ़ाई। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति तुरत ही आनंद मंगलदाई। ओम ऋषि पार्श्वनाथ अक्षदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। मणिमय दीप रतनमय लेकर जगमग ज्योति जगाई, प्रभु के आगे आरती करके नश जाई। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगलदाई। ओम निशि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामते स्वाहा। चूरन कर मलया गिरि चंदन धूप दशांग बनाई, तट पावक में केय भाव सो कर्म नाश हो जाए। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगलदाई। ओम निशि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मधनाय धूपम निरुपामते स्वाहा। श्रीफल आदि बदाम सुपारी भांति भांति के ल्याओ, चुन चुन श्री जिन अग्र चढ़ाओ, मन वांछित फल पाओ। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, आनंद मंगलदाई। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ति। काका एक मिनट, सभी बच्चों, मैंने आपको बोला था कि कल आप रविवार व्रत की पूजा करोगे तो आप अपने पास 9 फल लेके रखना। तो जिन्होंने भी 9 फल रेडी रखे हैं, जिन्होंने भी 9 फल रेडी रखे हैं, वो सभी अपने हाथ में 9 फल ले लीजिए। हम आप सबको, हाँ जिन्होंने, आप हैंड रेज कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जो भी लाए वो ले लीजिए। जिन्होंने भी 9 फल लिए वो हैंड रेज कीजिए, हम आपको स्पॉटलाइट में दिखाएंगे। जिन्होंने भी 9 फल लिए हैं सभी लोग हैंड रेज कीजिए। हम सभी को, देखो बहुत सारे बच्चों ने लिए, आप सब लोग दिखाओ। वेरी गुड, बहुत गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा दिव्यम आप बताओ, चीकू लिए आपने 9, वेरी गुड। तुम बताओ स्मृति, आपने क्या लिया है? वेरी गुड, आपने भी 9 फल लिए हैं। ओके बढ़िया। अभी नेक्स्ट खुशी, आसमी, वाव बहुत अच्छा, केले लिए है, खारेक लिए है, बहुत अच्छा। अभी चाहे आपने क्या लिया है? 9 बादाम, ये क्या है बेटा? 9 बादाम लिए कि किशमिश लिए? ओके 9 बादाम है आपकी, ओके वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सिद्धिका, ओके किशमिश ओके। बेटा फ्रूट लेने हैं सबको, इसमें 9 फ्रूट लेने हैं, साथ में चटक या कुछ नहीं लेना है, 9 फ्रूट चढ़ाने हैं। खाली फल लेना है आपको, अच्छे अच्छे फ्रूट लेके आइए कल से, अगली बार भी। हाँ अक्षरा 9, अरे अच्छा बहुत सुंदर, आपने दाड़म लिए है 9, वेरी गुड। अभी दिव्यम आपने क्या लिया है? 9 चीकू लिए है और 9 खारेक ली है, वेरी गुड। सभी लोग, आज आप लोग को टाइम नहीं मिला होगा, अपने सूखे फल चढ़ाए। नेक्स्ट टाइम जब हम पूजा करें ना, आप सब लोग आपके साथ 9 ग्रीन फ्रूट लेके चढ़ाना, बहुत आनंद आएगा आप सबको। ठीक है, चलिए तो चलते वापस पूजा की ओर। हाँ चलिए, फल लेके चढ़ाएंगे तो अपने हाथों में सारी थाली ले लीजिए पूरी सब लोग, और थाली लेके चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरुपामिते स्वाहा। चढ़ा दीजिए भगवान को। और अब जो है वो अर्घ लीजिए सब लोग। गंधाधिक अष्ट द्रव्य ले अर्घ बनाओ भाई, नाचो गावो हर्ष भाव सो कंचन थार भराई। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो यतुरत ही आनंद मंगलदाई। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्ति अर्घम निरुपामिते स्वाहा। फिर से पूर्णार्घ लीजिए।
मन वचन काय त्रिशुद्ध करके पार्श्वनाथ सुपूजिए। जल आदि अर्घ बनाय भविजन भक्तिवंत सुहूजिए। प्रभु पूज्य पारसनाथ जिनवर सकल सुख दातार जी। जे करत है नर नारी पूजा लहत सुख अपार जी। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घम निरपामिते स्वाहा। अब जयमाला के लिए सभी लोग अर्घ ले लीजिए। यह जग में विख्यात है पारसनाथ महान, जिन गुण की जय मालिका भाषा करूं बखान। जय जय प्रणमो श्री पार्श्वदेव इंद्रादिक तिनके करत सेव। जय जय सुबनारस जन्मलीन तिहु लोक विषय उद्योत कीन। जय जिनके पितु श्री अश्वसेन तिनके घर भय सुख चैन देन। जय वामा देवी मात जान तिनके उपजे पारस महान। जय तीन लोक आनंद देन भविजन के दाता भयेन। जय जिनने प्रभु का शरण लीन तिनकी सहाय प्रभु जी सुकीन। जय नाग नागिनी भयादीन प्रभु चरणन लाग रहे प्रवीण। तज देव देव गति पय जान धरणेन्द्र पद्मावती पद लहाय। जय अंजन चोरे अधम जान चोरी तज प्रभु को धर्यो ध्यान। जय मृत्यु भय व स्वर्ग जाय रिद्धि अनेक उनने सुपाय। जय मति सागर एक सेठ जान तीन अशुभ कर्म आयो महान। तिनके सुत थे परदेश माय उनसे मिलने की आशनाय। यह रविव्रत पूजन करी सेठता फल कर सबसे भई भेंट। जिन जिन ने प्रभु का शरण लीन तिन रिद्धि सिद्धि पाई नवीन। जय रविव्रत पूजा करई जय ते सौख्य अनंतानंत ले। धरणेन्द्र पद्मावती हुए सहाय प्रभु भक्त जान तत्काल आय। पूजा विधान यह विधि रचाय मन वचन काय तीनों लगाय। जो भक्ति भाव जय माल गाय सो ही सुख संपत्ति अतुल पाय। बाजत मृदंग वीणा दिशा गावत नाचत नाना प्रकार। तन नन ताल देत सन नन सुर भर सुलेत। ताथई थई थई पग धरत जाय छम 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 घुंघरू बजाय। जे करहि निरतई भांति भांति के लाई सौख्य शिवपुर सुजात। रविव्रत पूजा पाश की भविक जन को सुख संपत्ति भवलय आगे सुरपद हो। जयमाला का अर्घ लीजिए। अर्घ चढ़ाएंगे सब लोग। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जयमाला सहित पूर्णार्घम निरपामिते स्वाहा। पुष्प लीजिए पुष्पांजलि के लिए। रविव्रत पार्श्व जिनेन्द्र पूज भविमन धरे। भव भव के याताप सकल चिन्ह में टरे। हो सुरेंद्र नरेंद्र आदि पदवी लहे। सुख संपत्ति संतान अटल लक्ष्मी लहे। फेर सर्व विधि पाय भक्ति प्रभु अनुसरे। नाना विधि सुख भोगी बहु आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षपेत। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब सब लोग पूर्णार्घ लेंगे। पूर्णार्घ चढ़ाने के बाद में हम सभी शांति पाठ और विसर्जन करेंगे। एक पूर्णार्घ ले लीजिए। मैं देव श्री हरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो। आचार्य श्री उजाय पूजो साधु पूजो भावसो। अरिहंत भाषित वीन पूजो द्वादशांग रची गणी। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा। जजु भावना षोडश रत्न त्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजू। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजू। कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजू सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनियोर तीर्थ सर्वदा। 24 श्री जिन राज पूजू 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस्र जपि होय शिव के। जलगंधाक्षत पुष्प चरुदीप धूप फल लाय। सर्व पूज्य पद पूज हों वो विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टिभ्यो नमः। दर्शन सिद्धादि षोडशकारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगर विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। वीरे क्षेत्र विद्यमान विस्तर शंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 राजेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जनालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। नंदी समेतशिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बद्री मूल बद्री देवगढ़ चमंदेरी
पपुर हस्तिनापुर अयोध्या राजगृह तारंगा चमत्कार जी महावीर जी पद्मपुरी तिजारा आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः श्री चारण ऋतिधारी सप्तऋषिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीवंतम भगवंतम कृपाल संतोषवादी महावीर पनिन चतुर तीर्थंकर परम देव आद्यानमादि जम्मू दिव्य व्रत क्षेत्र आर्यखंडे महाराष्ट्र प्रांत मुंबई नगरी बोरीवली उपनगरी मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी पर्व दिने शुभ दिने रविवासरे मुनि आरिकानां श्रावक श्राविकानां सकल कर्मक्ष्यार्थम अनर्घ पद प्राप्ति महार्घम निर्मामिति स्वाहा। अब शांति पाठ करेंगे, सभी लोग पुष्प लीजिए और भगवान के चरणों में पुष्प क्षेपण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है पुस्तक में से शांति पाठ खोल लीजिए। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणामृत संयम। हाँ बोलो। अपने छोकरा हमने बच्चों को बोला है आप कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ हाँ कोई भी 3 शांति पाठ के बाद पूछना है तो शांति पाठ के बाद पूछना। हाँ पर सब बच्चे आप जाना मत, बोलने के बाद आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? हाँ तो शांति पाठ कर हाँ लेते हैं। चलिए तो शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणावृत संयम रविव्रत की जाप बाकी है, रविव्रत की जाप, रविवार की जाप जाप आप लोग हाँ जाप करने हैं क्या 108? हाँ सब बच्चों को 108 जाप करने, सब बच्चे करोगे ना 108 जाप? चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप जाप की तैयारी कर लीजिए। हाँ तब तक शांति पाठ कर लो, बाद में जाप कर लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक आप लोग तैयारी कर लीजिए, 108 लौंग ले लीजिए और तब तक शांति पाठ अपन कर लेते हैं। विसर्जन के पहले जाप कर लेंगे या विसर्जन के बाद भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए शांति जिनम, हाँ तब तक शांति पाठ कर लीजिए। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणावृत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नमि जनोतम अम्बुजनेत्रम पंचमभिक्षित चक्रधराणां पूजितम इंद्र नरेंद्र गणेश्च शांतिकरम गणशांतिमभिक्षु षोडश तीर्थकरणामि दिव्यतरुसुरपुष्प सृष्टि दुम्दवीरासन योजन घोषो आतपवारण चामरयुग में यस्य विभाति मंडल तेज तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणादि यच्छतु शांतिमयमरं भटते परमां च येभ्यर्चितां घटकुण्डलार रत्ने चक्रादि विस्तृपणे स्तुतपाद पद्माति मेजिनां प्रवर्मस्य कत्रदीपास्तिर शंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र क्षेमं सर्व प्रजानां पर्वतो बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षितो मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारि क्षणमपि जगतां मास्तु बुद्धिविलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभूत सततं सर्वसौख्यप्रदायि प्रद्वस्गातिकर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगदशान्तिशिवाध्यात्मिनीश्वराः। हाथ जोड़िए सभी लोग। प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जिनपदनुति संगति सर्वदार्ये सद्वृत्तानां गुणगणकथा दुष्वादिशूनं सर्वस्यापि प्रिये भावना चात्मतत्त्वे संपद्यन्तां मम भवे यावदेते पवर्ग तव पादो मरदे मरदें तदद्वैलीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति अखरपयत्हीनं मत्ताहीनं जमयि भणियं तं कमोनानदेमज्जवी दुःखकयमजनिन्दु दुःखकोकं अक्को विलासुवे गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्तियो मज्जम् अथ पूर्वाणि देवन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्ष्यार्थं भाव पूजा वन्दनास्तव समेतं श्री सिद्ध भक्ति पंचपुर भक्ति शांति भक्ति संपूर्णं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सभी लोग मौन से 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। कायद सर करिए सभी लोग। हाँ अब विसर्जन भी कर ही लीजिए और उसके पश्चात जो है वो जाप करेंगे, आराम से सब लोग जाप करेंगे। चलिए विसर्जन कर लीजिए, हाथों में पुष्प ले लीजिए विसर्जन के लिए या पीले चावल ले लीजिए। ज्ञान तो आपी शास्त्रोक्तम न कृतम या तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादाजिनेश्वर आह्वाननम निवजानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमसा परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष जिनेश्वर आहुताये पुरा देवा लब्धभाग यथा क्रमं तेमया भर्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथा स्थिति सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं प्रमादात् ज्ञानदर्पाद्ये विहितं नयत् जिनेन्द्रास्तु प्रसादात् ते सकलं ओम सर्वे आगंतुक देवा स्वस्थाने गच्छत जह जह जह। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण सो जाऊ कृपा करिए अपने अपने स्थान। भगवान को नमस्ते कीजिए। तुभ्यं नमस्ते पूर्णार्ति रायनाथ तुभ्यं नमः स्तनामल भूषणाय
तुभ्यम नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भोध विशोषणाय। आशिका ले लीजिए। श्री जनवर की आशिका लीजिए, शीश्चरा भव के पाद मिटे, दुख दूर हो जाए। चलिए अब जाप कर लीजिए सब लोग। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, 108 मंत्र का जाप करेंगे और सब लोग एक एक लौंग वहां रखते जाना सामने होने में, ठीक है? चलिए। और ये जाप की जो आशिका होती है वो निर्माल्य नहीं होती, इसको आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, घर में इसको किसी भी काम में ले सकते हैं। 108 जाप कीजिए। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो लोये सवसाहुणम। चलिए एक एक लौंग वहां कोने में रखते जाइए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नमः स्वाहा। स्वाहा आप लोग बोलते जाइए सब लोग। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नमः स्वाहा। 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 ओम श्री पार्श्वनाथ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं 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 सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय।
चलिए आज की पूजा जो है पूरी हो गई है और आरती करेंगे सब लोग मिल करके और उसके पश्चात 3 प्रश्न आपको सबको पूछे जाएंगे। पहले आरती कर लीजिए, पहले आरती कर लीजिए। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करींदा। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दद्योजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाहमारार्तिकं तयि भूरवतारयामि। श्री मंगलावतरणं मंगलोद्धारणं करोमि स्वाहा। श्री जिनवर की आशिकारती लीजिए शीश चढ़ाए, भव के पाद मिटे दुख दूर हो जाए। चलिए पूर्वी बेन आप पूछेंगे प्रश्न की मुझे पूछना है? नहीं, आपको पूछना है। 3 प्रश्न आप पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो बच्चे लोग आप लोगों ने बहुत सुंदर पूजा की, अभी बहुत आनंद लिया और खूब भक्ति की भगवान की, और इस भक्ति के प्रसाद से हम सबको ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे हम सभी अपना आत्म कल्याण करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए आज जो अपने ने पूजा की उसके बीच में आपने कुछ सीखा भी होगा, तो कुछ 3 प्रश्न आप लोग से पूछ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान का दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है? कौन बताएगा? भगवान का जो पंचामृत अभिषेक करते हैं उसमें दूध से भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? भगवान कैसे बनने को दूध का अभिषेक करते हैं। एक मिनट दोबारा बोलिए। भगवान का जो हम दूध से अभिषेक करते हैं, या चलो उसको और शॉर्ट कर देते हैं कि भगवान का जो दूध से अभिषेक करते हैं वो जन्माभिषेक है, और वो जन्माभिषेक जो है वो 5वें क्षीर सागर समुद्र का दूध का पानी ला करके भगवान का जो है अभिषेक करते हैं दूध से। तो जो 5वें क्षीर सागर समुद्र का जल है उसका रंग कैसा है और उसका स्वाद कैसा है, ये बता दीजिए। उसका रंग सफेद है और वो एकदम दूध के जैसा है। उसका स्वाद एकदम दूध के जैसा है। तो फिर इसके लिए दूध चढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्षीर सागर समुद्र का जो जल है उसका रंग भी दूध जैसा है, उसका स्वाद भी दूध जैसा है, और इसीलिए यहाँ पर भगवान का जो जन्माभिषेक हम प्रतिदिन प्रातः काल करते हैं वो दूध से किया जाता है। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न भगवान के सामने, दूसरा प्रश्न सो है, इनका नाम बता दो। ये बच्चे का नाम पूर्वी बहन, इसने बताया, उनसे उत्तर बहुत सुंदर जवाब दिया है। ये रीमा पाटिल ने बताया। ये हमारे पाठशाला की बहुत रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत भक्तिपूर्ण, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करती है और सब ध्यान देती है। ऐसे ही करते रहना, ठीक है ना? हाँ। ओके, अभी हम प्रखर जय को क्वेश्चन पूछेंगे। पंडित जी सवाल पूछिए। हाँ चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान की 8 द्रव्य से जो अर्चना की जाती है, उन 8 द्रव्यों के नाम क्या क्या हैं? कौन बताएंगे? 8 द्रव्य जो भगवान को प्रतिदिन चढ़ाए जाते हैं, जिससे पूजा की जाती है, वो 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ उसमें नहीं आता 8 द्रव्य में, वो तो सबको मिला करके अर्घ। लेकिन बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत सुंदर। इस बालक के लिए सब लोग ताली बजाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य से भगवान की प्रतिदिन अर्चा की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
और आखिरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है भगवान जो है, अभी चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे और सिद्धि का आंसर देगी, सिद्धि का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्धि का। हाँ, तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान का पंचामृत अभिषेक किन किन द्रव्यों से किया जाता है? कौन कौन सी चीजों से भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है? क्वेश्चन किससे कौन से द्रव्य से किया जाता है? कोई भी 4 द्रव्य के नाम बोलो। जल, घी। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया, फिर भी सही जवाब दिया है। उसने 4 द्रव्य आपने पूछा था ने कि कोई भी 4 द्रव्य के नाम बताइए, तो आपने घी, दूध, दही और सर्वौषधि, ये 4 नाम बताए। बहुत बढ़िया। और क्रम इसका इस प्रकार से है, फिर से एक बार सुन लीजिए, आप लोग याद कर लेना। सबसे पहले जल से अभिषेक होता है, उसके बाद में इक्षुरस से भगवान का अभिषेक होता है, उसके बाद में घी से अभिषेक होता है, इसके बाद में दूध, फिर दही, फिर सर्वौषधि, और उसके पश्चात चतुष्कोण कलश से अभिषेक होता है, फिर चंदन विलेपन, पुष्पवृष्टि और मंगल आरती करने के पश्चात पूर्ण सुगंधित कलश से भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने 4 द्रव्य नाम बताया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, उसके लिए सभी लोग ताली बजा दीजिए। और बहुत सुंदर आप लोगों ने, बच्चों ने बहुत ध्यान भी अच्छा दिया, सारी चीजें आपने, सारी क्रियाएं भी यहाँ पर की, शुद्धि पूर्वक बहुत अच्छी तरह से की, अपने मन लगा करके सुना 2 घंटे तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों सभी लोग पंडित जी को शुक्रिया बोलिए। अपने गुरुजी है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूजा करने से कही। सभी को 1 मिनट अनम्यूट करते, सभी लोग उनको हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम सबने बहुत अच्छे से पूजा किया। आप सबने पंडित जी का शुक्रिया किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम दोबारा ऐसे ही अच्छे से पूजा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र। सभी बच्चों, आपको जय जिनेंद्र। अगले संडे दोबारा साथ में मिलके पूजा करेंगे। जय जिनेंद्र सर।